हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग की वे स्प्लाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बोर्ड ऑफ की तक पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बोर्ड ऑफ की तक पढ़ चुका था। जो भी चैप्टर था हम लोग डिस्कस किया है। और कोई भी डाउट होगा, आपको नहीं समझ आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ की, डेट इज़ सैडल की। सैडल की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैडल की हम ये सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। शाफ्ट की, हब, ये सब इनका क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है, फेदर की क्या होती हैं, है ना। ये सारा चीज़ की का क्या आवश्यकता है, की का कहाँ इस्तेमाल होता है, की कैसे बनती हैं, किस प्रोसेस से बनती हैं, ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ की, डेट इज़ सैडल की। सैडल की माय डियर फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की होती हैं, फ्लैट सैडल की एंड हॉलो सैडल की। पहले हमने शंख की पढ़ा था, शंख की, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें क्या था, शंख की आपने देखा था, उसमें आधा पार्ट हब में कनेक्ट रहता था, आधा पार्ट की का हब में कनेक्ट रहता था, आधा पार्ट की का शाफ्ट में कनेक्ट रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा, जो कीवे होगा वो हब में रहेगा जहाँ की फंसी रहेगी, और की का एक जो फ्लैट सरफेस होगा वो शाफ्ट के ऊपर बस रख दिया जाता है। इसमें शाफ्ट के ऊपर कोई भी ग्रूव नहीं कटेगा। इस प्रकार की में शाफ्ट के ऊपर ग्रूव नहीं कटेगा। जो कीवे होगा वो कहाँ बना होगा, हब में। शाफ्ट के ऊपर की रखी रहेगी और फ्रिक्शन के कारण ये साथ साथ मूव करेगी। ये डिफरेंस है शंख की और सैडल की में। शंख की में क्या था, ग्रूव कटता था शाफ्ट में और हब में, आधा पार्ट की में, की का आधा पार्ट हब में, आधा पार्ट शाफ्ट में रहता था। यहाँ जो कीवे होगा वो हब में ही होगा, शाफ्ट के ऊपर बस की का जो पार्ट है, दूसरा पार्ट जो होता है वो रखा रहेगा और फ्रिक्शन के कारण इसके साथ साथ मूव करेगा और रोटेटिंग मोशन को, रिलेटिव मोशन को और एक्सियल मूवमेंट को ये रोकेगा। रिलेटिव मोशन को ही रोकेगा, फ्रिक्शन के कारण ये साथ साथ घूमेंगे। तो इसमें कीवे हब में रहता है जहाँ की फंसाई जाती है, और की का फ्लैट सरफेस शाफ्ट के ऊपर बस रख दिया जाता है और यह की स्लाइड होती रहती है जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करता है। इट इज़ यूज फॉर लो लोड ट्रांसफ़र। देखो ये आप देख रहे हैं, यहाँ शाफ्ट है, ये की है, की हब में रहेगी और ये शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होता जाएगा और ये शाफ्ट रोटेट होता जाएगा और ये की, ये फ्रिक्शन का मूव होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हॉलो सैडल की में क्या होता है, ये जो पार्ट जनरली सैडल की में ये वाला फ्लैट था, है ना। हॉलो सैडल की में ये वाला पार्ट कुछ कर्वेचर आ जाए। शाफ्ट का जो पार्ट आएगा, शाफ्ट का है, जो शाफ्ट का जो शेप होगा उससे थोड़ा कर्व्ड कर दिया जाता है ताकि ये अच्छे से मजबूती से अपनी पकड़ बना ले। तो सैडल की में इस तरह का था और हॉलो में ये की इस तरह से बनेगी। ये पार्ट तो हब में चला जाएगा, की वे में हब है, की वे हब में कटा हुआ है, उसमें चला जाएगा। और ये दूसरा पार्ट है जो इस तरह से रहेगा, शाफ्ट के अनुसार इसको प्रॉपर मशीनिंग प्रोसेस से इसको बना लेंगे ताकि इसकी शाफ्ट पर पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक है। और ये काम करते रहेंगे। इसमें भी की वे सिर्फ हब में रहता है और की वे में और हब में फिट रहती है। की का दूसरा हिस्सा शाफ्ट के ऊपर रख दिया जाता है। इसका एक हिस्सा थोड़ा सा कर्व्ड होता है जिससे यह की शाफ्ट के ऊपर पकड़ बना ले और फ्रिक्शन के कारण की मूव करती रहे। यह भी लो लोड ट्रांसफ़र के लिए यूज की जाती है। ठीक है। की को शाफ्ट के कर्वेचर के हिसाब से ढाला जाता है। जिस शाफ्ट का जो भी कर्वेचर हो, जो की को क्या करेंगे, शाफ्ट के कर्वेचर के हिसाब से ढाल लेंगे। जो भी वाली कर्वेचर है वैसे बना लेंगे, ज़्यादा होगा ज़्यादा बना लेंगे, कम है तो कम बना लेंगे। ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, आपको ये बात समझ आई होगी सैडल की और हॉलो की के बारे में। देखते हैं अगर फिगर हो तो देखते हैं शाफ्ट की, हाँ सैडल की। देखो हॉलो की, ये देखो शाफ्ट है, यहाँ शाफ्ट है,
ये चपटी की है मतलब सैडल की, और ये हॉलो की है। बता ना, ये चपटा है और ये वाला इसमें सिरा हॉलो रहेगा, थोड़ा सा इस तरह से कर्वेचर रहेगा शाफ्ट के कर्व के अकॉर्डिंग। ये दोनों की का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है दोनों की का। ये चपटी सैडल की है, ये खोखली सैडल की है। ये आप देख पा रहे हैं। इसमें हब में केवल कुंजी मार्ग रहता है। कुंजी की सतह शाफ्ट की सतह के अनुसार ही वक्रित होती है, जिससे कि शाफ्ट पर फिट हो सके। ये घर्षण के कारण ये काम करती है। घर्षण की वजह से मजबूत पकड़ बना लेती है। फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, ये अपनी पकड़ मजबूत बना लेती है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कीपर, हॉलो सैडल की। नेक्स्ट की हमारी टेंजेंट की। टेंजेंट की हमारी कौन सी की होती है? टेंजेंट की हमारी, देखो इसमें जनरली क्या होता है, जनरली जो बात होती है आप देखेंगे, जब अन्य की का प्रयोग करते हैं, जब किसी अन्य की का प्रयोग आप करेंगे तो आप पाएंगे कि शाफ्ट और हब के बीच में तो शाफ्ट या हब के बीच में कहें या कहें कोई रोटेटिंग एलिमेंट है ना। जब किसी की का प्रयोग करते हैं तो शाफ्ट और हब के बीच में कहें या कहें शाफ्ट और किसी रोटेटिंग मशीन एलिमेंट के बीच, तो यह डायरेक्शन रोटेटिंग और टॉर्जनल टॉर्क को बियर करती है। तो क्या करती है, जब की का प्रयोग हम शाफ्ट और किसी रोटेटिंग एलिमेंट के बीच में करते हैं तो ये तो एक ही डायरेक्शन में, जनरल की बात कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में रोटेटिंग और टॉर्जनल टॉर्क को बियर करती है। लेकिन जब शाफ्ट को दोनों डायरेक्शन में घूमती है, जब शाफ्ट दोनों डायरेक्शन में घूमे तो टेंजेंट की का यूज़ करते हैं। मान लो कोई शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सैडल की संकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन जब किसी हमें दो डायरेक्शन में शाफ्ट घूम रहा हो, है ना, या किसी एंगल पे शाफ्ट घूम रहा हो, तो हमको दो डायरेक्शन में रोटेटिंग या टॉर्जनल टॉर्क को बियर कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में टेंजेंट की का यूज़ करते हैं। इसमें दोनों की को 90 के एंगल पर फिट किया जाता है। ये हैवी लोड ट्रांसफ़र और हाई स्पीड की कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोलिंग मिल्स में क्या होता है कि दोनों तरफ मूव कर जाता है। एक शाफ्ट घूमेगा, रोलिंग मिल्स आपने देखी होंगी रोलिंग मिल्स, उसमें अगर ये दो शाफ्ट हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज अगर रहेगी तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, भाई तभी तो पिसेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन घूमे कैसे पिसेगा? एक चीज़ को फंसाएगी, दूसरा उसको पीसेगा, यही तो होता है। दो शाफ्ट हैं तो उसमें ग्रुप एक क्लॉकवाइज घूमेगा अगर ये वाला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी तो इसमें कोई चीज़ डालोगे तो पिसेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो कैसे पिसेगा? तो एक अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, हमारे क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी कोई चीज़ इसमें आएगी, इसमें फंसेगी, क्रसिंग होगी उसकी, है कि नहीं। ऐसे केस में जब इनका मशीनिंग एलिमेंट फिट किया जाता है, सारे किसी मशीन के सारे मैकेनिकल पार्ट्स फिट किए जाएंगे, तो वहाँ अगर की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ का की जो इस्तेमाल होगा वहाँ टेंजेंट की का इस्तेमाल होगा। टेंजेंट की में कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, जब मान लो ये दो की लग रही हैं, एक यहाँ लग रही है, एक की आपकी मान लो यहाँ लगी हुई है, ठीक है, तो इन दोनों का ये लगेगा 90 पे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो बात समझ में आई। जनरल की तो सिर्फ क्या कर रही थी, एक ही डायरेक्शन में जो टॉर्क था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसका अगर दोनों डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है तो फिर हम टेंजेंट की का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों की इस हिसाब से फिट रहेंगी, कुछ दोनों की एक ही सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल रहेंगी कि दोनों डायरेक्शन का लोड ले सके। ऐसी बार कनेक्ट रहती हैं कि दोनों ये 90 पर मैच करें। इन दोनों को 90 एंगल पर फिट किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर में दो की लगाई तो ये दोनों की क्या होगी, सॉरी,
तो इनका एंगल क्या होगा, 90 होगा, ये 90 एंगल आएगा निकल के, ठीक है, एंगल 90 रहेगा। आई थिंक समझ आया होगा आपको, ठीक है बात। तो ये बात हमारी थी टेंजेंट की टेंजेंट की आपको समझ आई होगी। अब आ जाते हैं राउंड की या कहेंगे पिन की। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? राउंड की का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर असेंबली ज़्यादातर हो गई हो, असेंबली फिट हो गई हो, वहाँ पर किया जाता है राउंड की का इस्तेमाल। जहाँ असेंबली होने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ की को रिप्लेस करना पड़ता है, तो ऐसी जगह पर ड्रिल कर दिया जाता है शाफ्ट एंड हब के बीच में, और राउंड की को फिट कर दिया जाता है। ये इसका इस्तेमाल भी लो लोड और लो पावर ड्राइव के केस में होता है। इसका इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा, पंखे हैं जैसे वहाँ राउंड की या पिन की लगाते हैं, पंखा है, आपने देखा पंखा जब कसते हो ना तो सब असेंबली पूरी कर देते हो, पूरी असेंबली पूरी कर देते हो, फिर भी एक जरा सी राउंड की आती है उसमें डाल देते हैं, इसमें छेद होता है रॉड के नीचे, देखो पंखा जो कनेक्ट करते हैं, इसका मोटर कनेक्ट करते हैं, वहाँ सब कुछ फिट होगा, फिर दोनों तार खींच देते हैं देखा वो राउंड की का इस्तेमाल वहाँ करते हैं। इसका शेप कुछ इस प्रकार से रहता है, टेपर फॉर्म में, ऐसे ऐसे। फिगर इसमें अच्छा, ये फिगर अच्छा नहीं बन पाया, ये वाला फिगर सही बना है, इसको देख सकते हैं, उसी तरह रहता है। ये आपने देखा होगा है ना, पंखा लगाते हैं ना, पंखा कनेक्ट किया आपने मोटर रॉड से, तो यहाँ जब आपने कनेक्ट कर लिया इसको, तो इसमें कोई लंबा लंबा से रहता है, यहाँ कनेक्ट करने के बाद इसमें आप डाल देते हो राउंड की, तो कुछ नहीं, बस निकलता नहीं है, रहता हाँ चलो ये रॉड से ये कनेक्ट नहीं होगा इससे, तो आप इस्तेमाल करते हो पंखे में, देखा होगा आपने। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ की इज़ स्प्लाइंस, स्प्लाइंस ऑन शाफ्ट। स्प्लाइंस की कहते हैं, स्प्लाइंस ऑन शाफ्ट कहते हैं। अब देखो जनरली क्या होता है, हमने आपको बताया था किसी शाफ्ट में से किसी शाफ्ट में से जब आप ग्रुप काट डालोगे, किसी शाफ्ट में से जब आप ग्रुप काट दोगे कहीं भी, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है 25% तक इन कंपेरिजन टू सॉलिड शाफ्ट। तो कई सारी की का इस्तेमाल अगर हमें करना पड़े तो हम क्या करते हैं, तो कई सारी की का इस्तेमाल करना पड़े तो क्या करोगे, हम शाफ्ट के ऊपर ही की बना डालते हैं। क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर ही उभरा हुआ पार्ट बना देते हैं। शाफ्ट के अंदर से पार्ट काटने की बजाय, शाफ्ट के अंदर से पार्ट काटने की बजाय क्या करते हैं, ये तो शाफ्ट में जो पार्ट है वो ऐसे ग्रुप काट देंगे, ऊपर वो बना देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट लगा देंगे, ठीक है, और ग्रुप काटेंगे कहाँ, स्प्लाइंस में, हब में, और ये सारा इसको सरका के, हब को शाफ्ट को सरका के इसको फिक्स कर देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से, देखो देखो इधर लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ आप देख रहे हो स्प्लाइंस है, देखो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, देखो ये शाफ्ट है, ये इस स्प्लाइंस कटे हुए हैं, दिख रहे हैं ये स्प्लाइंस, ये उभरे हुए पार्ट दिख रहे हैं, उभरे हुए पार्ट 1 2 3 4 5 हैं, ये ग्रुप काटते अंदर की तरफ काटते ग्रुप, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है बहुत, लेकिन हम इसका ऊपरी तरफ उभरा बना दिया इसको, और ये हब है, हब में ग्रुप काट दिए अंदर से, तो हब को सरका के शाफ्ट ऊपर ले जाओगे, इसके अंदर फिट हो जाएगा, इसके ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, इसके अंदर ग्रुप कटे हुए हैं, इसको सरका के इसमें फिट कर दोगे और ये टाइटली फिट हो जाएगा। इस जो स्प्लाइंस है या शाफ्ट पर जो स्प्लाइंस बने हुए हैं, स्प्लाइंस शाफ्ट कहते हैं इसको, ये ग्रुप इसके अंदर कटे थे हब के अंदर, ये इसके अंदर इसको सरका के फिट कर दिया तो फंस जाएगा। मान लो ये देखो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये हब है, हब में देखो कटे हुए हैं, स्प्लाइंस इसमें गए, ये एंगेज हो गए, अब ये साथ साथ घूमेंगे। ऐसे क्लियर हो गया होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी स्ट्रेंथ कम नहीं होती शाफ्ट की, और इसमें एक की बजाय क्या है कई सारी की हो गई, मान लो 6 की हो गई, और अच्छे से इसका मोशन हो पाएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा लोड की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र होता है, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डायग्राम से शायद सब कुछ क्लियर होगा। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये इसका फिगर था। अब आते हैं क्या है स्प्लाइंस। तो जब अनेक कुंजियाँ शाफ्ट के साथ ही बनाई जाएं और उसके अनुरूप खांचे हब में काटे जाएं, जिससे कि शाफ्ट पर हब सरकाकर पोते हुए फिट हो जाए, तो ऐसे शाफ्ट को स्प्लाइन शाफ्ट तथा शाफ्ट के साथ बनी कुंजियों को स्प्लाइंस कहते हैं।
इसका उपयोग हम जनरली ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। ऑटोमोबाइल्स के केस में इसका ज़बरदस्त यूज होता है स्प्लाइन शाफ्ट का। कहाँ यूज होता है? स्प्लाइन शाफ्ट का ऑटोमोबाइल के केस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम इसका ऑटोमोबाइल्स के केस में करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका, है ना। या स्लाइडिंग गियर में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडिंग गियर के केस में भी स्प्लाइन शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछेंगे। ये सारा चैप्टर आपका क्लोज होता है। दोनों इसके ये चैप्टर 2 पार्ट्स में था, आप लास्ट लेक्चर में देखे होगा। ये कीवेज एंड शाफ्ट आपका, है ना, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क, आप पूछिए, है ना। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है की